हर इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये एक्सप्लेनर वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं सैम वॉल्टन की बुक मेड इन अमेरिका के बारे में, जहां आपको मिलेगा बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, कुछ सॉलिड रियल लाइफ इंसाइट्स और ऐसे पावरफुल आइडियाज जो सच में आपकी सोच बदल सकते हैं। चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। देखिए, सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि सक्सेस बस ओवरनाइट आती है। हम देखते हैं कि वाओ, एक कंपनी अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। आज हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं ना, सैम वॉल्टन, उन्होंने 44 साल की एज में अपना पहला वॉलमार्ट खोला था, और वो भी तब जब वो अपना पहला सबसे सक्सेसफुल बिजनेस पूरी तरह से खो चुके थे। तो आखिर ये टर्न अराउंड हुआ कैसे? यही इस एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सैम वॉल्टन की मेड इन अमेरिका कोई टिपिकल बोरिंग सा कॉर्पोरेट लेक्चर बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली हिस्ट्री के सबसे बड़े रिटेल एम्पायर का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और रूल ब्रेकिंग प्लेबुक है। सैम वॉल्टन ने इसे अपनी डेथ से बस कुछ हफ्ते पहले लिखा था। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे अमीर परिवार की नींव रखी, लेकिन पता है, फिर भी उन्होंने अपनी पुरानी पिकअप ट्रक चलाना नहीं छोड़ा। तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी एक कमाल का ब्लूप्रिंट है। ऑलराइट, तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, टोटल कमिटमेंट, यानी हार कर वापस उठना। सोचिए, जब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस ही आपसे छीन ली जाए तो आप वापस कैसे उठते हैं? गिव अप कर देते हैं या जीरो से वापस स्टार्ट करते हैं? जैसा मैंने कहा, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती। 1940 में सैम ने जेसी पेनी में एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया था। फिर 1945 में उन्होंने न्यूपोर्ट में एक छोटा सा बेन फ्रैंकलिन स्टोर खोला जो सुपर सक्सेसफुल रहा। लेकिन 1950s आते आते सब कुछ खत्म हो गया, और इसकी ठीक 12 साल बाद 1962 में उन्होंने पहला वॉलमार्ट ओपन किया। मतलब समझ रहे हैं आप, उनकी 1962 की जो मैसिव सक्सेस थी वो एक्चुअली में 20 साल की लगातार मेहनत और टोटल कमिटमेंट का रिजल्ट थी। हुआ कुछ यूं था कि न्यूपोर्ट में सैम का स्टोर अपने रीजन का सबसे बेस्ट स्टोर बन चुका था। सेल्स लिटरली आसमान छू रही थी, लेकिन उनसे एक छोटी सी पर बहुत भारी गलती हो गई। उन्होंने लीज रिन्यूअल क्लॉज रखा ही नहीं था। उनके लैंडलॉर्ड ने देखा कि भैया स्टोर तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो उसने आगे लीज रिन्यू करने से ही मना कर दिया ताकि वो स्टोर वो अपने बेटे को दे सके। सैम पूरी तरह से डेवेस्टेटेड थे। उन्हें वो शहर छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी यार। वो बेंटनविल नाम के एक छोटे से गांव में गए जहां की पॉपुलेशन मुश्किल से 3000 थी, और वहां से उन्होंने अपना बेंटनविल बाउंस बैक स्टार्ट किया। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जैसा कि खुद सैम ने कहा है, मुझे वापस उठना था और इस बार पहले से भी बेहतर करना था। असल कमिटमेंट का ना यही मतलब होता है, अपनी टोटल क्रिएटिविटी को फोर्स करना। आजकल के मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स अक्सर एक बैकअप प्लान रखते हैं, लेकिन सैम की लाइफ से हमें समझ आता है कि कभी-कभी वो बैकअप प्लान ही आपके फेलियर का कारण बन जाता है। जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं होता, तब आपको बस आगे बढ़ना ही पड़ता है। दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पिलर, शेमलेस लर्निंग, यानी बेस्ट आइडियाज को कॉपी करना। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि जो सबसे ग्रेट आइडियाज होते हैं वो हमेशा 100% ओरिजिनल होते हैं, पर रियलिटी इससे काफी अलग है। यहां हम बात कर रहे हैं शेमलेस लर्निंग की। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखना, अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान से स्टडी करना, नोट्स लेना और उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्रेसिवली अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना। क्योंकि देखो, ओरिजिनलिटी अगर फंक्शनल नहीं है तो वो सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाती है। असल एम क्या है? कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना, अब चाहे वो आइडिया कहीं से भी आए। सैम वॉल्टन की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? उनकी हॉनेस्टी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने जो कुछ भी किया है ज्यादातर किसी और से कॉपी ही किया है। सोचो, इतना बड़ा बिलियनर के मार्ट और क्रेस्के जैसे राइवल्स के स्टोर्स में एक नोटबुक और वॉइस रिकॉर्डर लेकर घुमा करता था। वो अपने कॉम्पिटिटर्स के एम्प्लॉइज से घंटों बात करते थे, बस ये जानने के लिए कि वो चीजें कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को अपना एक क्लासरूम बना लिया था जहां से वो बिना किसी शर्म के नए आइडियाज सीखते थे। तो सवाल ये है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली ये 3 स्टेप्स। पहला, अपना ईगो छोड़िए और देखिए कि दूसरे लोग क्या अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, उनके बेस्ट आइडियाज और सिस्टम्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिए, बल्कि अपने गोल्स के हिसाब से उन्हें अडैप्ट और इंप्रूव कीजिए। एक स्मार्ट लर्नर की असली पहचान यही होती है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, स्विम अपस्ट्रीम, भीड़ से बिल्कुल अलग चलना। अब आप खुद सोचिए, आखिर एक छोटी सी डिस्काउंट स्टोर चेन इतने दशकों तक बिना किसी की नजर में आए कैसे ग्रो कर गई? इसे ही कहते हैं स्विमिंग अपस्ट्रीम, यानी धारा के ऑपोजिट तैरना।
उस वक्त के जितने भी बड़े रिटेल जायंट्स थे वो सब बड़े और एक्सपेंसिव शहरों में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहीं सैम वॉल्टन ने इंटेंशनली अपना रास्ता अलग चुना। उन्होंने उन छोटे इग्नोर किए गए गांवों और कस्बों में स्टोर्स खोले जहां बाकी लोग जाना भी नहीं चाहते थे। बड़े भीड़भाड़ वाले मार्केट्स में कंपटीशन हमेशा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए सैम ने इन अंडरसर्व्ड मार्केट्स को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। उस टाइम की कन्वेंशनल विजडम यानी आम सोच ये कहती थी कि अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 50,000 से कम है तो वहां एक बड़ा डिस्काउंट स्टोर चल ही नहीं सकता। लेकिन सैम ने इस अजम्पशन को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। इन छोटी पॉपुलेशन वाले रूल्स ने उन्हें सालों तक ग्रो करने के लिए एक क्लीन रनवे दिया। जब तक बाकी बड़े कॉम्पिटिटर्स को कुछ समझ में आता कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वॉलमार्ट एक अनटचेबल जायंट बन चुका था। तो अब चलते हैं चौथे पिलर की तरफ, कल्चर और कम्युनिकेशन। लोगों की सच में वैल्यू करना। एक छोटे से स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनाने का सफर आसान नहीं था। इतने मैसिव ऑपरेशन को स्केल कैसे किया गया? जवाब है उनका अमेजिंग कल्चर और कम्युनिकेशन। सैम वॉल्टन ने अपने हर फ्रंटलाइन वर्कर को सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एसोसिएट यानी पार्टनर माना। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग स्टार्ट की और पता है, स्टोर का कल्चर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और फन रखा। चीयर लीडिंग, कॉन्टेस्ट्स, मून पाए खाने के कॉम्पिटिशन्स। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसने एम्प्लॉयज का मोरल इतना हाई रखा कि उन्होंने कंपनी को अपनी खुद की कंपनी समझकर ग्रो किया। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उनका अल्टीमेट टूल थी ये, द सैटरडे मॉर्निंग मीटिंग्स। हर शनिवार सुबह ठीक 7:30 बजे मैनेजर्स और एसोसिएट्स इकट्ठे होते थे। यहां सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं होती थीं, यहां कमजोरियों पे बिल्कुल खुलकर बात होती थी। अगर किसी एक स्टोर में टावल बेचने की कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो वो आइडिया बॉटम से टॉप तक फ्लो करता था और तुरंत बाकी स्टोर्स में शेयर हो जाता था। मंडे मॉर्निंग तक जब कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट आती, उससे पहले ही वॉलमार्ट वीकेंड में अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स कर चुका होता था। लेकिन हाँ, एक बात यहां क्लियर करना जरूरी है, कल्चर फन जरूर था, लेकिन हार्डवर्क को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी। सैम का ये कोट एकदम ब्लंट है, अगर आप वीकेंड्स पर काम नहीं करना चाहते तो आपको रिटेल में नहीं होना चाहिए। अगर उनके फ्रंट लाइन वर्कर्स वीकेंड पर कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट आराम से गोल्फ नहीं खेल सकता, उन्हें भी सुबह 7:30 बजे की उस मीटिंग में आना ही पड़ेगा। ये एक ट्रांसपेरेंट ओनरशिप और लगातार मेहनत का कल्चर था। फाइनली हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर, आपकी लाइफ ब्लूप्रिंट, बिलियनेयर स्ट्रैटेजीज। तो सवाल यह है कि इन सारी बिलियनेयर स्ट्रैटेजीज को हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे इस पूरे एक्सप्लेनर को सिर्फ 2-3 लाइंस में समराइज करना हो ना, तो मैं यही कहूंगा, एक बड़ी सक्सेस के लिए आपको चाहिए रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी, दूसरों से सीखने की ह्यूमिलिटी और सोसाइटी के कन्वेंशनल रूल्स को इग्नोर करने का करेज। जैसा कि सैम ने अपने रूल्स में लिखा है, सक्सेस का कोई एक मैजिक फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन सही एटीट्यूड और लगातार सवाल पूछने की आदत आपको हमेशा आगे ले जाती है। ये रही आपकी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। पहला, फुली कमिट कीजिए, आधे अधूरे मन से कुछ मत कीजिए। दूसरा, शर्म छोड़िए और जहां से भी अच्छा आइडिया मिले उसको बोरो कीजिए। तीसरा, भीड़ के पीछे बिल्कुल मत भागिए, अपना खुद का अंडरसर्व्ड नीश ढूंढिए। चौथा, अपने आसपास के लोगों को पार्टनर मानिए और वैल्यू दीजिए। और आखिरी, जब जरूरत पड़े तो सोसाइटी के बनाए गए पुराने रूल्स तोड़ने से मत डरिए। आप इन प्रिंसिपल्स पर प्रैक्टिकली आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो खुद से ये जरूर पूछिए कि आज आप कौन सा रूल तोड़ने वाले हैं अपनी नई सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट एक्सप्लेनर आ रहा है उसे जरूर देखें, वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में बुकपीडिया के साथ।